प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है मीर तकी मीर, उनकी हालत ज़िंदगी और ख़ुसूसियात कलाम और उनकी शायराना अज़मत पर हम रोशनी डालेंगे। मीर तकी मीर की हालत ज़िंदगी उर्दू शायरी को दर्द व असर और सोज़ व गुदाज़ से माला माल करने वाले शायर का नाम मीर तकी मोहम्मद है। आप मीर तखल्लुस करते थे। आपके वालिद का नाम मीर मोहम्मद अली था। आपकी पैदाइश आगरे में 1723 ईस्वी में हुई। अभी आपकी उम्र सिर्फ 10 साल ही थी कि सर से वालिद साहब का साया उठ गया। सौतेले भाइयों ने वालिद के मरने के बाद बदसलूकियाँ शुरू कर दी। तंग आकर छोटी सी उम्र में तलाश माश के लिए अपने मामू सिराजुद्दीन अली खान आरज़ू के पास दिल्ली पहुँचे। आरज़ू फ़ारसी और उर्दू के पूर्व शायर थे। शेरगोई का ज़ौक़ मीर को शुरू ही से था। यहाँ आकर आरज़ू की सोहबत और दिल्ली के अदबी माहौल से बेहद मुतासिर हुए। यहीं पर जाफ़र अज़ीम आबादी और सैयद सादत अली खान अमरोही से तालीम हासिल की। इनका मिजाज किसी की सख्त बात सुनने का मुतहम्मिल न था। खान आरज़ू के साथ किसी बात पर अनबन हो गई और वो तलाश माश के लिए दर दर भटकते फिरे। अब बेचारे मीर बेमकसद इधर उधर घूमने लगे, यहाँ तक कि जुनून हो गया। मीर ने अपने जुनून का किस्सा अपनी एक मसनवी में नज़म किया है। इस ज़माने में इन्हें चांद किसी के चेहरा नज़र आता था, फिर वो हुसैन चांद से उतरकर मीर के नज़दीक जब तो मशक रहती थी और सुबह होते होते गायब हो जाती थी। मीर बड़े खुददार इंसान थे, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। फिक्र फाका को हमेशा तरजीह देते रहे। इन्हें अपने अजीज़ व अकारिब की बेइंतहाई की वजह से बड़ी बड़ी तकलीफ़ें उठाना पड़ी, मगर किसी से उफ तक न की। उन हालात का असर उनकी शायरी पर ख़ास तौर से पड़ा। वो बराबर दिल्ली में मुसीबतों और तकलीफ़ों से मुकाबला करते रहे, लेकिन दिल्ली की सुकूनत तर्क न की। जब दिल्ली पर नादिर शाह और अहमद शाह के पैदर पे हमले हुए तो दिल्ली के बहारों का खात्मा हो गया। इसके बाद मराठों ने ऐसा उधम मचाया कि दिल्ली वैरान हो गई। बहुत से लोग दिल्ली छोड़कर दूसरे मकामात पर चले गए। रफ्ता रफ्ता बहुत से शुरा, जिनमें मीर सौदा, मीर सोज, मीर हसन वगैरह भी दिल्ली से लखनऊ चले गए। लखनऊ वालों ने मीर की बड़ी आवभगत की। उनकी शोहरत पहले ही लखनऊ पहुंच चुकी थी। नवाब आसिफउद्दौला ने मीर को हाथों हाथ लिया। दिल्ली की बर्बादी के बाद लखनऊ अहले कमाल लोगों का मरकज़ बन गया। मीर के 2 लड़के मीर फैज़ अली और मीर कुलवारिश और एक लड़की थी। मीर कुरवालिश बाप के शागिर्द थे और साहिब दीवान शायर थे। मीर का इंतकाल लखनऊ में 1810 ईस्वी में हुआ। तो ख़ुसूसियात कलाम जो उनका था, मीर की शायरी की अज़मत जो है वो इस तरह है। मीर हमारी ज़बान के बहुत बड़े शायर हैं। उन्होंने कारी शायरी कम और दिल की दास्तान ज़्यादा सुनाई, बल्कि खुद अपने अल्फाज में दिल के मरसिए सुनाते रहे। मुहावरात और अल्फाज जिनका इस्तेमाल मीर करते थे, इनके हाथों नरम, मोम और शीरन हो जाते थे और पढ़ने वाले के दिल पर ज़रूर असर करते थे। और जिस अंदाज से चाहते थे अल्फाज को इस्तेमाल करते थे। वो इन कैफियतों के शायर हैं जो हर दिल पर गुज़रती हैं और गुज़रती रहेगी। ऐसे ही शायर को आफाकी शायर कहा जाता है। मीर तकी मीर के कलाम में ऐसे हैरत अंगेज़ जलवे अक्सर नज़र आते हैं, जिस तरह बाज़ औक़ात समंदर की सतह देखने में मामूली और बेशोर व शर
نظر آتی ہے، لیکن اس کے نیچے ہزاروں لہریں موجزن ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر میر کے اشعار کے الفاظ ملائم، دھیمے، سلیس اور سادہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی تہ میں غضب کا جوش یا درد چھپا ہوتا ہے۔ قصیدے میں میر سودا سے بہت پیچھے ہیں، اس لیے کہ ان پر درد اور یاس کا غلبہ ہے، جو قصیدے کے لیے ایک بڑی حد تک کارآمد نہیں۔ اس میں پرشکو الفاظ، مضامین کی بلند پروازی اور طبیعت کی شگفتگی نہایت ضروری سامان ہے۔ یہاں طبیعت اس کی عادی تھی کہ ملائم الفاظ ہوں، سامنے کے مضامین ہوں، حسن کو پسماندگی اور غم کے سانچے میں